ठीक है। Yes, sir. आज से हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो। ध्यान से समझना, इसको आप किस नाम से जानते हो? इसका एक और नाम है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, कौन सा है? लिक्विडिटी रेशियोज, जिसका नाम क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये कितने टाइप के? एक का नाम है करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। याद रखना, जो लिक्विडिटी रेशियो में जो पहला रेशियो है उसका नाम क्या है? करंट रेशियो, या फिर क्या नाम है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। फिर से बता रहा हूँ, क्या नाम है? करंट रेशियो, या फिर क्या नाम है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्लियर हुआ? इसके बाद एक और आएगा जिसका नाम क्या होने वाला है, अगर वो यहाँ पर है हमारे नोट्स में, तो वो ये है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो भी इसी का ही नाम है, इसको आप एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से जानते हो, इसी को आप लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हो। नोट्स बनाते हुए ध्यान से रखना, Yes, sir. बिल्कुल सही तरीके से नोट्स बनाना। मैंने आपको क्या बताया कि मैं आज से क्या स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं लिक्विडिटी रेशियोज आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलता हूँ। क्या? लिक्विडिटी रेशियोज, या फिर मैं क्या बोलता हूँ उनको? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, जहाँ पर हम दो रेशियोज पर पढ़ने वाले हैं। पहले का नाम क्या है? करंट रेशियोज और वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। और जो दूसरा है, दूसरे का नाम मैंने क्या बताया? बोलो, दूसरे का नाम क्या बताया? क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। अच्छा, एक बार इनका फटाफट से पहले हम इनका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बढ़िया से नोट्स बनाना भाई। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दूसरी और मैं बात करता हूँ आपके साथ क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। करंट लायबिलिटीज दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन है ना? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? कॉमन है। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर क्या है? क्विक असेट्स है, वहां पर क्या था? करंट असेट्स है। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला रेशियो क्या था? करंट रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो। लिख रहे हैं कि दिस रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया करंट रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये रेशियो मुझको क्या बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है। ये रेशियो मुझको क्या बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है। किस किस के बीच में? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में। समझ में है कि किसी बिजनेस की करंट असेट्स कितनी है, किसी बिजनेस की करंट असेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बता रहा है उस रेशियो का क्या नाम है? करंट रेशियो है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैं क्या बोलता हूँ? लिक्विडिटी रेशियो, या फिर मैं इसको क्या बोलता हूँ? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? करंट रेशियो भी इसी का ही नाम है, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसी का ही नाम है। इसका फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। पक्का? ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में बताता है? ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि भैया करंट असेट्स क्या है और करंट लायबिलिटीज क्या है। तो आपकी बुक में देखो क्या लिखा हुआ है करंट असेट्स के बारे में, कि करंट असेट्स आर द असेट्स विच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश equivalent within 12 months from the date of a balance sheet और within the period of operating cycle। ये मैंने पिछले वाले चैप्टर पर आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग साइकिल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? करंट असेट्स क्या है? मेरे पास वो असेट्स हैं विच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड। कीवर्ड क्या है? विच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड। किस में भैया? कैश में और कैश इक्विवेलेंट में। कितने टाइम पर भैया? 12 महीने पर। कहाँ से काउंट करोगे? डेट ऑफ बैलेंस शीट से काउंट करोगे, या फिर विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आ गया? करंट असेट समझ में आ रहे? करंट असेट्स मेरे पास वो असेट्स है जो भैया कन्वर्टेड होंगे किस में भैया? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में। कितने टाइम पर भैया? 12 महीने। 12 महीने कहाँ से काउंट करोगे? डेट ऑफ बैलेंस शीट से काउंट करोगे, ठीक है, और या फिर पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। कोई दिक्कत तो नहीं है? पिछले वाले चैप्टर में हम बहुत डिटेल से हम करंट असेट्स पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है ध्यान से समझना। करंट इन्वेस्टमेंट इसमें आ रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें आ रही है,
इन्वेंट्रीज आ रही है, लेकिन ध्यान रखना क्या बोला गया, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, मैं सुनो, करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यहाँ पर आ रही है, इन्वेंट्रीज आ रही है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि भैया लूज टूल्स स्टोर्स और स्पेयर्स को क्या करना, एक्सक्लूड करके चलना। ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या होता है, बीआर होता है, बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, और क्या होते हैं, सन्डे डेटर्स होते हैं, लेकिन ध्यान रखना लेस किसको करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या करना है, लेस करके चलना है। हाँ। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस तो आएगा ही, जिसमें भैया कैश इन हैंड हो रहा है, कैश एंड बैंक आएगा, चेक ड्राफ्ट इन हैंड्स आएंगे। क्लियर हो रहा। फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएगा, और कुछ अदर करंट असेट्स आ जाएंगे, जैसे कि भैया प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कि अक्रूड इनकम्स एंड एडवांस टैक्स, रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, मतलब यही आएंगे बस। अदर करंट असेट्स में क्या क्या आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स और एंड एडवांस टैक्सेस। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, सबके मतलब पता है ना कि क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या होता है अक्रूड इनकम, क्या होता है एडवांस टैक्स, पता है ना। हाँ पता है। तो करंट असेट्स में क्या 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 लिखा हुआ था, करंट असेट्स आर द असेट्स विच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश equivalents within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle। भैया इसमें क्या क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें आ जाएगी, इन्वेंट्रीज इसमें आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स को एक्सक्लूड करना है इन्वेंट्रीज से। ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा, जिसमें दो चीज़ें आती है, बिल्स रिसीवेबल्स एंड सन्ड्री डेटर्स आता है, लेकिन ध्यान रखना हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करना है। कैश इन बैंक बैलेंस आ जाएगा, जिसमें भैया कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, चेक्स ड्राफ्ट इन हैंड आ जाएंगे। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएगा। अदर करंट असेट्स है, लेकिन भैया रेस्ट्रिक्टेड कहाँ तक रहना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस तक, अक्रूड इनकम्स एंड एडवांस टैक्सेस तक। अब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, मैं इसे रेड मार्क से तुमको समझा रहा हूँ। आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट असेट्स, क्या बोला गया, ऐसे आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो हमको करंट असेट से एक्सक्लूड करके चलना है, मतलब हटा के चलना है। ये क्या है, लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स। देखो मैं इसको यहाँ पर भी रेड से कर देता हूँ, ये रहा ना, यहाँ पे था ना ये क्लियर हो गया। हाँ। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको भी मैं यहाँ पर रेड से कर देता हूँ, जो लेस था ये। ठीक है, ठीक है जी, ये समझ में आ गई बात या नहीं आ रही। हाँ, इन दोनों को मैंने यहाँ से रेड से कर दिया, ये भी रेड से कर दिया, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी रेड से कर दिए। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं क्या लिखते हैं, लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स को क्या करना है, इंक्लूड या एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करके चलना है, किससे, करंट असेट से। तो लिखते हैं दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट असेट्स बिकॉज दे आर हेल्ड बाय द फर्म एज अ प्रोडक्शन टूल, समझ में आ गया, एंड नॉट फॉर कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कुछ कन्वर्ट करने के लिए नहीं है ना। मैं आपसे पूछूंगा कि भैया लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो आप करंट असेट से, तो आप मुझको बोलोगे कि भैया ये काई के लिए, ये ना प्रोडक्शन टूल है, ये भैया कन्वर्ट करने के लिए नहीं है, किसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स बिकॉज अमाउंट इज डाउटफुल ऑफ रिकवरी। आई बात समझ में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैंने क्यों माइनस किया हुआ है, क्योंकि भैया मैं पहले से ही डाउटफुल में हूँ कि ये पैसा मेरा आएगा या फिर नहीं आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो करंट असेट से एक्सक्लूड होने वाले आइटम कौन कौन से, लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर से फॉर्मूला क्या था, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इस पे मैं चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बचता है करंट लायबिलिटीज। चलिए देखते हैं करंट लायबिलिटीज में क्या लिखते हैं। करंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज पेबल, लायबिलिटीज के लिए क्या वर्ड आ रहा, लायबिलिटीज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, सेम वही वाला था, और विद इन द ऑपरेटिंग और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन आप समझ गए, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज में देखो क्या क्या आ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा इंक्लूडिंग बैंक, ओडी, ओवरड्राफ्ट। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट वाला तुमको चैप्टर डिस्कस किया था, इसको समझ लो। ये क्या है कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म डेट था, उसकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, मतलब उसको वापस देने का टाइम आ गया है, उसके बारे में बात हो रही है,
यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, पिछले वाले चैप्टर में जाके चाहे इसको देख लेना, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। फिर ट्रेड पेबल्स में आ जाएगा, जिसमें भैया बिल्स पेबल आ जाएंगे एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बिल्स पेबल्स आ जाएंगे एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बोरोइंग्स आ जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, अनक्लेम डिविडेंड्स आ जाएंगे, कॉल इन एडवांस आ जाएगा। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट लायबिलिटीज आपको समझ में आ रही है, इसको रीड कर लेना दोबारा से, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से नोट्स बनाने। अब है इम्पॉर्टेंट कि भैया हम इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, हम इसको देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस में कि हम ये रेशियो क्यों निकाल रहे हैं। तो लिखा हुआ है द रेशियो इज यूज्ड टू असेस द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऑन टाइम। 2-3 बार बोलोगे दिमाग में छप जाएगा। जब आप निकाल रहे हो करंट रेशियो, जब आप क्या निकाल रहे हो, करंट रेशियो जब आप निकाल रहे हो, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि भैया फर्म के पास एबिलिटी है किस चीज़ की कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को टाइम पर दे पाए। अगर उसका करंट रेशियो सही हुआ तो भैया शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को टाइम पर दे पाएगी। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल अ करंट रेशियो ऑफ 2:1 इज सपोज टू बी एन आइडियल रेशियो। नोट्स बनाओगे ढंग से बनाना, मैं कल चेक करूंगा, और किसी भी तरह का बहाना मत बनाना। आइडियल रेशियो क्या है भैया, 2:1 है। मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया करंट रेशियो का आइडियल मतलब बढ़िया रेशियो कौन सा है, 2:1 है। इस 2:1 का मतलब क्या है, ये देखो मैं क्या फॉर्मूले में आता हूँ तो 2 क्या हो जाएगा करंट असेट्स, 1 क्या हो जाएगा करंट लायबिलिटी, यही तो मतलब हुआ। पे करके 2 एसेट्स रहेंगे, मतलब असेट्स मेरे पास 2 है, लायबिलिटी मेरे पास 1 है, 2:1, ठीक है सर। अच्छा, इट मीन्स दैट करंट असेट्स ऑफ अ बिजनेस शुड एटलीस्ट बी ट्वाइस ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज, यही तो मतलब हुआ। द हायर द रेशियो द बेटर इट इज बिकॉज द फर्म विल बी एबल टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज मोर इजिली। समझ में आया, 2:1 की जगह 3:1 हो तो ये ज़्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। द रीजन ऑफ अज्यूमिंग 2:1 एज द आइडियल रेशियो इज दैट द करंट असेट्स इंक्लूड्स सच assets as inventory, trade, receivables, etc. from which amount cannot be realized in case of a need। समझ में आया कि भैया हम 2:1 लेके क्यों चल रहे हैं। द रीजन ऑफ अज्यूमिंग 2:1 हम क्यों लेके चल रहे हैं आइडियल रेशो में, क्योंकि भैया जैसे कि हमारे पास क्या होता है, इन्वेंट्री होता है या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, क्या इनसे पैसे एकदम से मिल जाते हैं, आंसर है नहीं। फ्रॉम विच द फुल अमाउंट कैन नॉट बी रियलाइज इन केस ऑफ अ नीड, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वो बोले हैंस इवन इफ द हाफ ऑफ द अमाउंट इज रियलाइज फ्रॉम द करंट असेट्स ऑन टाइम द फर्म कैन स्टिल मीट इट्स करंट लायबिलिटीज इन फुल। क्लियर हो गया। आइडियल रेशियो क्या है, 2:1 है। इफ द करंट रेशियो इज लेस देन 2:1 इट इंडिकेट्स लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। समझ में आया। अगर मैंने कहा कि भैया 2:1 से कम रेशियो आ रहा है, अगर रेशियो किससे कम आ रहा है, 2:1 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया लिक्विडिटी में कमी है, और या फिर क्या हो रहा है भैया वर्किंग कैपिटल की क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। अगर रेशियो 2:1 से कम आ रहा, सोच पा रहे हो, अगर 2:1 से कम आ रहा, मान लेते 1:1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया लिक्विडिटी की कमी है और हमारे पास भैया शॉर्टेज है किसकी, वर्किंग कैपिटल की। लेकिन इसका उल्टा भी देखो, बट अब मच हायर रेशियो, अगर रेशियो मान लेते ज़्यादा हुआ तो ये भी मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मेरे पास रेशियो ज़्यादा हुआ तो ये भी कोई बढ़िया बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा एसेट्स फिर काम पे यूज़ नहीं हो, क्योंकि बस अगर मैं फिर वो मेरे पास करंट एसेट खाली पड़ा रहेगा ना फिर तो। इवन दो इट इज़ बेनिफिशियल टू द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी गुड फॉर द company. A much higher ratio than 2:1 में indicates the poor investment policies of the management. अगर 2:1 से ज़्यादा है तो भैया वहाँ पर ये समझ में आएगा कि मैं अपने करंट असेट्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर हुई बात या नहीं आ रही, मेरी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सही नहीं है। A much higher ratio may be considered to be the adverse from the viewpoint of management on account of the following reason. कि कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला वाला है अ मच हायर रेशियो इंडिकेट्स दैट इन्वेंट्री माइट बी पाइलिंग अप बिकॉज ऑफ द पुअर सेल्स। हो सकता है अगर भैया रेशियो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा तो वो ये बता सकता है कि भैया इन्वेंट्री मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मेरी सेल्स हो ही नहीं पा रही ढंग से। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, लार्ज अमाउंट इज लॉक्ड अप इन ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यू टू द
एफिशिएंट कलेक्शन पॉलिसी, मैंने सेल तो कर रखी है लेकिन भैया मैं पैसा ही नहीं रिकवर कर पा रहा हूँ और मेरे डेटर्स या ट्रेड रिसोल में बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, हो सकता है? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। थर्ड, द कैश और बैंक बैलेंस माइट बी लाइंग हाइडल बिकॉज ऑफ द नो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल, हाँ, कि भैया मेरे पास कैश और बैंक बैलेंस क्या भैया खाली पड़ा हुआ क्योंकि मेरे पे कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। इतनी बात समझ जा पा रहा हूँ मैं? हाँ सर। आगे, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द करंट रेशियो इज दैट इट इज सस्टेप्टिकल टू विंडो ड्रेसिंग। दिस रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एन इक्वल डिक्रीज इन बोथ द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल से समझो, देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि इफ द करंट असेट्स ऑफ अ कंपनी आर 2,25,000, करंट असेट्स किसी कंपनी के कितने हैं? 2,25,000 है और करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,25 है। तो उसका जब आप करंट रेशियो निकालोगे तो क्या आ रहा? 1.8:1 आ रहा। इतनी बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल समझना कि किसी का जो करंट असेट्स है कंपनी का वो तो 2,25 है और लायबिलिटीज क्या है? 1,25 है, तो रेशियो उसका क्या आ रहा? 1.8:1। इफ दिस कंपनी पेज ऑफ अ ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मेरे पास क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। अगर हमने उनको 25,000 के ट्रेड पेबल्स पे कर दिए तो करंट रेशियो कहाँ पहुंच जाएगा? 2:1 में पहुंच जाएगा। यस सर। क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि 25,000 यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, 25,000 यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, तो रेशियो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा। क्लियर हो रही बात? अच्छा, इट इज देयरफॉर डेंजरस टू यूज दिस रेशियो अलोन एज अ इंडेक्स ऑफ द मेजरिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न। यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हुई, यहाँ से सिर्फ एक सिंपल सी बात समझो कि हम करंट रेशियो को अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं, इसके साथ हमें और भी टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितनी बात समझ में आ रही? अब फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं? ओनली दोज असेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन अ ईयर शुड बी इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। ये तो हमको पता ही है, डेफिनेशन भी यही बोलती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड वाले में क्या बोल रहे? ओनली दोज लायबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन अ ईयर शुड बी इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज, ये भी हमको पता है। दीज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स विच विल बी ड्यू फॉर द पेमेंट विद इन 1 ईयर आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज। अब सुनना जरा ध्यान से, देखो लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई लोन है जो मान लेते हैं 5 साल का हो, 10 साल का हो, लेकिन अब उसका पीरियड आ चुका है कि जब हमने उसको क्या करना है? वापस करना है, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे गलती मत क्या करना। दोज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स विच विल बी ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही? पक्का? आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज। यहाँ तक कोई दिक्कत? थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलते हैं? द टर्म इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो स्टेटेड एज अ नॉन करंट investment but current investment short term investment and marketable security should be included in करंट assets। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये वाले तो हमने पहले पढ़ लिए कि लूज टूल्स, पेटेंट्स और गुडविल, ट्रेडमार्क्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। क्या क्या? लूज टूल्स के बारे में हमने बात कर ली थी। अभी जो पेटेंट्स है, जो गुडविल है, जो ट्रेडमार्क्स है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे क्या हैं? सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो नॉन करंट एसेट हो गया। ये सारे के सारे आप बोलोगे भाई इंटेंजिबल एसेट्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही? मैं कहा पेटेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, गुडविल के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रेडमार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये सबके सबके इंटेंजिबल एसेट्स से करंट एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते। और मैंने ये भी बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। लोन ऑन mortgage and bank loan are long term borrowing, therefore these should not be included in the current liabilities। कोई दिक्कत तो नहीं है? yes, तो इन सब चीज़ों का क्या करोगे? आप ध्यान रखोगे। ओके सर। क्लियर हो गया? हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ध्यान से समझना। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट आपको क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालना है और अपने उसमें कमेंट्स भी यहाँ पर आपको देने हैं। चलो देखते मेरे काम का क्या क्या क्या। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये मेरे काम का है। हाँ। नॉन करंट नहीं, करंट होता तो इसको काट देता हूँ। करंट है काम का। हाँ। ठीक है। इन्वेंट्रीज है काम की? नहीं, इन्वेंट्रीज नहीं है काम की। सर लूज टूल्स और सब आते हैं ना, ये सब तो कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। इन्वेंट्रीज की बात कर रहा हूँ भाई मैं। अच्छा सर, इन्वेंट्रीज हाँ है ना? और ये लूज टूल्स है? लूज टूल्स नहीं, वो लूज टूल्स नहीं है, इन्वेंट्रीज तो है। ये टीआर है काम के, ट्रेड रिसीवेबल्स काम के हैं। हाँ। ठीक है। सन्ड्री डेटर्स और बीआर इसमें दोनों आते। पेबल्स है काम के? हाँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है काम की? नहीं।
लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग हाँ है, है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, हाँ और कैश एंड बैंक बैलेंस है। नहीं। कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं है, अच्छा वो कैश तो कन्वर्ट हो जाता है 12 मंथ्स में। हाँ है। कैश कन्वर्ट नहीं हो जाता, कैश तो ऑलरेडी कैश है। हाँ वो तो कैश में तुम्हें use हो काय को जाता है। कन्वर्ट का करना है। फिर से पूछता हूँ, ध्यान से समझना, क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अभी नहीं। हमारे काम का है? नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, हाँ है। इन्वेंट्रीज काम के, लेकिन भैया लूज टूल्स हमारे किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये टीआर काम का है, हाँ है। इसमें सन्डी डेटर्स और बीआर दोनों आते हैं। ट्रेड पेबल्स, काम के। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल काम तो उसी में ही आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग ये किसी काम का नहीं है, और फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग तो काम का है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी काम का है, और कैश एट बैंक तो कैश है ही। Yes. ठीक है, आप सबसे पहले रेशियो लिख दोगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें देखो क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा इसमें, आप मुझको बताओ। सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी? यह आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरे नंबर पे इन्वेंट्रीज आ जाएगी, लेकिन लूज टूल्स माइनस कर लेना। ये 280 का है, 280 में से 50,000 आप माइनस कर दोगे तो 230 आ जाएगा। ओके सर। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ये जो आपको यहाँ पे 280 दिया हुआ है, इसमें से आपको 50,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज ये मैं समझा पाया आपको। हाँ सर। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों आ जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स में दोनों आ जाएंगे। उसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस, ये रहा कैश एंड बैंक बैलेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, यहाँ पर था ये 40,000, या 40,000 समझ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 280 था, 280 में से मैं अगर इस 50 को माइनस कर दूंगा तो 230 आ जाएगा। हाँ। आप ये 230 समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। उसके बाद 160 और ये 20,000 समझ गए। हाँ। 160 और ये 20,000 आप समझ गए। उसके बाद ये 30,000 समझ गए। ये आपके पास 30,000 है, टोटल क्या आ गया? 480 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब दूसरा मैं ढूंढता हूँ करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में ये ट्रेड पेबल्स आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पे पेबल दोनों, ये रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टर्म तो नहीं आएगा, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ जाएगा। ये रहा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा। ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये रहा 120 और 10 आप समझ गए। हाँ सर। तो ये रहा 120 और 10 आप समझ गए। उसके बाद है भाई ये 50 और 20 आप समझ गए। हाँ सर। ये 50 और 20 आप समझ गए। समझ में आया? कैलकुलेशन करके आप निकाल दोगे। रेशो क्या आ गया? 2.4:1। समझ में आया? क्या रेशो बढ़िया है? नहीं। क्यों सर? क्योंकि इसमें ठीक ही तो है सर 2:1 आइडियल हो गया। नहीं आइडियल तो है, लेकिन ये भी उसी के आसपास ही है, आसपास है। लेकिन सर फिर भी 4 के तो फिर कहीं ना कहीं अनरियलाइज्ड हो रहे हैं ना। नहीं थोड़ा बहुत तो चलेगा ही ना। अच्छा, तो आइडियल रेशियो देखो 2:1 है ना, विच डिनोट्स दैट द करंट असेट्स ऑफ अ बिजनेस शुड एटलीस्ट twice of the current liabilities. Current ratio of this company is 2.4:1. Therefore, it can be said that the short-term financial position of the company is satisfactory. समझ में आई बात या नहीं आ रही? yes. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 3:1 होता तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा समझा नहीं। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 10:1 हो गया। नहीं, 4:1 भी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाँ हो सकता है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं। दिस कंपनी इज इन द पोजीशन टू पे इट्स करंट करंट लायबिलिटीज लायबिलिटीज इन टाइम। यही आपसे पूछा गया था यहाँ पर कमेंट करने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी चीज़ जो दोबारा से समझाऊँ? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे पास क्विक रेशियो। इसका नाम दूसरा क्या? एसिड टेस्ट रेशियो। और क्या नाम है? लिक्विड रेशियो। पहला नाम क्या था? क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लिख रहे क्विक रेशियो indicates whether the firm is in the position to pay its current liability within a month or immediate. ये आ गया यहाँ पे। आ रहा समझ में? या तो भैया महीने भर के अंदर आप करंट लायबिलिटीज को पे कर दो, या फिर इमीडिएट पे कर दो। तो इसका जो भैया क्विक रेशियो को हमें निकालने का क्या तरीका है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। अब आपको सारे के सारे करंट असेट्स तो पता चल गए। इसमें से आपको दो चीज़ें माइनस करनी है। इन्वेंट्रीज माइनस करना, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करके चलना है। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि ये हमारे पास एकदम से कन्वर्ट होते ही नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो भूल ही जाओ, इन्वेंट्रीज में टाइम लगता है। क्विक एसेट्स तो वो गए ना जो 6 मंथ्स के विद इन कन्वर्ट हो सकते हैं। 6 मंथ भी क्या कि हम इसको मंथ और इमीडिएट चाह रहे हैं। इसका
आइडियल 1:1 आ जाएगा। 6 मंथ का कुछ वो नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट। सारे के सारे करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर लो, जो बच जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, लिक्विड असेट्स आ जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं सर। तो लिक्विड असेट्स मींस दोस असेट्स व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वेरी शॉर्टली। कोई दिक्कत तो नहीं, डेफिनेशन समझ में आ रही। हाँ। ऑल करंट असेट्स एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर सबके सब कहाँ पर आते हैं, लिक्विड असेट्स में आते हैं। समझ में आया? इन्वेंट्री इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिक्विड असेट्स बिकॉज इट हैज टू बी सोल्ड बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। भैया इन्वेंट्री को तो पहले आपको बेचना पड़ेगा ना, उसके बाद क्या बनेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स बनेंगे, उसके बाद क्या आएगा, पैसा आएगा। तो लंबा प्रोसेस है ना। आ रही मेरी बात समझ में? और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांटेज आर आल्सो excluded from the list of liquid assets because they are not expected to be converted into cash. आई बात समझ में? अगर आपने कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस कर लिया, एडवांस में कोई टैक्स वगैरह पे कर लिया, तो उसके बहुत कम चांस है कि वापस कैश में कन्वर्ट होंगे। ठीक है? हाँ सर। तो लिक्विड असेट्स में क्या क्या आ जाएगा फिर? इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब कुछ आ जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ जी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्कुल। ट्रेड रिसीवेबल्स, बीआर और सन्डी डेटर्स और प्रोविजन को माइनस कर देना। कैश एंड बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अक्रूड इनकम। ठीक है? इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट मेरे पास ये आ जाएगा, जब आप नोट्स बनाओगे तो इसका आप खास ध्यान रखोगे कि करंट असेट्स में से मैं क्या माइनस करके चलता हूँ, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स को माइनस करके चलूंगा। नोट्स बहुत बढ़िया नोट्स बनाना भाई। लिक्विड असेट्स का क्या है, करंट असेट्स में से मैं क्या माइनस करके चलूंगा, इन्वेंट्रीज माइनस करके चलूंगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस माइनस करके चलूंगा। अब हम बात क्या करते हैं कि यार इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस हम पढ़ लेते हैं। एंड आइडियल क्विक रेशियो क्या हो रहा है, 1:1। करंट क्या था, करंट रेशियो क्या था, आइडियल वो 2:1 था, ये क्या हो जाएगा, 1:1 था। इफ इट इज मोर, अगर ये ज़्यादा है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर। द आइडिया इज दैट फॉर एवरी रुपी ऑफ अ करंट लायबिलिटीज देयर शुड बी एटलीस्ट 1 रुपी ऑफ अ लिक्विड असेट। यही हम चाह रहे हैं कि भैया जितनी भी मेरी जो करंट लायबिलिटीज है उसके अपोज में मेरे पास क्या होनी चाहिए, लिक्विड असेट्स होने चाहिए। अगर मैंने किसी के 1 रुपये देने तो मेरे पास 1 रुपये के करंट असेट्स होने चाहिए। दिस रेशियो इज बेटर टेस्ट ऑफ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी देन द करंट रेशियो। समझ में आया? मैं तुमसे पूछूंगा सॉरी कि यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, मुझे किसी कंपनी की क्या देखनी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, तो भैया कौन सा रेशियो देखूं मैं? तो करंट से भी बेटर कहानी कौन बताएगा, लिक्विड एसेट्स मुझको, वो सॉरी लिक्विड रेशियो मुझको बताने वाला है। ओनली दोज असेट विच कैन बी इजिली एंड रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश। समझ में आया? तो क्या मैं इसमें इन्वेंट्री को लेता हूँ? आंसर है नहीं। इन्वेंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड असेट्स एज इट में टेक लॉट ऑफ अ टाइम बिफोर इट कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है सर? क्विक रेशियो दस इज अ मोर रिगोरियस टेस्ट ऑफ अ लिक्विडिटी देन द करंट रेशियो एंड व्हेन यूज्ड टुगेदर विद द करंट रेशियो इट गिव्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो हम दोनों को हम साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको, करंट रेशियो को और क्विक रेशियो को। कोई दिक्कत तो नहीं सर। लास्ट है, इनका फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं करंट और क्विक के बीच में। तो सबसे पहले रिलेशनशिप में हम बात करते हैं। तो करंट रेशियो किस किस के बीच में बात कर रहा है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और जो लिक्विड या फिर क्विक है वो किसके बारे में बता रहा है, लिक्विड असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बारे में। फॉर्मूला देख लो तो भैया इसका क्या आ जाएगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका क्या आ जाएगा, लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज देखो दोनों में कॉमन है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। याद रखना, ठीक है? क्या मैं 12 महीने के अंदर या फिर विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल अपनी लायबिलिटीज पे कर सकता हूँ, तो उसका क्या है, करंट रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर भैया विद इन अ मंथ आ रही है बात, इमीडिएटली या फिर मंथ की बात आ रही है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, क्विक रेशियो देखना पड़ेगा। आइडियल रेशियो क्या है इसका, 2:1 है, इसका 1:1 है। ट्रू मेजरमेंट क्या है, इट इज़ नॉट अ ट्रू मेजरमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म।
ठीक है, एज इट में इंक्लूड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज विच में नॉट बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। समझ में आ गया, बहुत बार बता चुका हूँ। इट रिमूव्स दिस शॉर्टकमिंग्स ऑफ करंट रेशियो बाय एक्सक्लूडिंग द इन्वेंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज। कोई दिक्कत तो नहीं है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपके साथ कर रहा हूँ। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। काम की चीज़ क्या है, क्या मुझको बताओ। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मेरे काम के हैं, हाँ है। ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मेरे काम की है, हाँ है। ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं। काम का है, नहीं है, ठीक है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स नहीं नहीं है। ये बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स है। ठीक है। इसमें से हम प्रोविजन को क्या माइनस करके चलते हैं ना। हाँ कैश एंड बैंक बैलेंस है सर। ठीक है। ट्रेड पेबल्स, है। रेंट पेबल्स, नहीं रेंट पेबल्स भी तो लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी हुई, अच्छा लेकिन अरे पेबल आपकी लाइबिलिटी जो मैंने देना है समझ। ट्रेड पेबल्स या रेंट पे पेबल लाइबिलिटी तो है ही, नहीं आया समझ में। डिविडेंड पेबल, नहीं अरे जहाँ पे भी आप ये पेबल देख रहे हो, ये पेबल तो भैया लाइबिलिटी तो है। सर डिविडेंड तो लेकिन बाद में ही जा सकता है ना, ये तो अभी एक लिक्विड एसेट्स हो गए। नहीं, अरे असेट्स नहीं, लाइबिलिटीज की बात हो रही है भाई। हाँ तो लेकिन ये भी अच्छा करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज की बात हो रही है ना। समझो मैं। इन्वेंट्रीज क्या मेरे काम की है, नहीं ठीक है। इन्वेंट्रीज मेरे काम की नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं। मेरे काम की 8% डिबेंचर्स, ठीक है। बस अब तो इसको फॉर्मूले में, और ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक होडी है। आता है ये, हाँ ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, है सर काम पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस। नहीं सर इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस हटा के ना। बहुत सही जवाब दिया है आपने। आपने कहा प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, और अक्रूड इनकम भी। नहीं आएगा अक्रूड तो आता है सर, अक्रूड तो लेकिन बाद में जो अच्छा जो मिलना था लेकिन बाद में। अक्रूड इनकम तो आता है, क्योंकि अक्रूड इनकम तो मिलने वो नहीं बन जाएगी लाइबिलिटी। हाँ सर, अक्रूड इनकम तो एसेट हुआ ना। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हाँ ठीक है, असेट्स हुआ, ठीक है। हाँ। लिक्विडिटी रेशियोज, और उस पर हमको क्या करना है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में उसके कमेंट करना है। तो लिक्विडिटी रेशियोज में देखो, करंट आप सबसे पहले निकाल लोगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ रही है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। क्या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ रही है, ठीक है। 40,000 आ रहा है, ये 40,000 आ रहा है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स 180, ट्रेड रिसीवेबल 2 में से 180, ठीक है। आ रहा आपको समझ में, हाँ 180। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ गया, सर नीचे। कैश एंड बैंक बैलेंस है 80,000। हाँ यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है, 80,000। इन्वेंट्रीज कहाँ है, इन्वेंट्रीज कहाँ है भाई। सर रेड मार्क किया हमने ऊपर। अच्छा उसमें तो आएगी ना 390, हाँ करंट में तो आएगी, करंट रेशियो में आएगा। करंट में तो आएगी 390, ये ठीक है। उसके बाद है 10,000 के क्या आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड तो वहाँ पर भी आते हैं, प्रीपेड कैसे वहाँ पे आते हैं, प्रीपेड तो ये लिक्विड एसेट्स में तो सर इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस लिक्विड की थोड़ा ना बात हो रही है भाई, हम में तो तो आएंगे। करंट निकाल रहे हैं, करंट में आएंगे। करंट में तो आएंगे ना ये। हाँ तो 10,000 वो भी आएगा और 20,000 वो भी आएगा, यस सर। ठीक है। और लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स 120, ट्रेड पेबल्स 120, ठीक है। रेंट पेबल नीचे। रेंट पेबल 10,000 और 30,000 डिविडेंड पेबल 10 और 30। रेंट पेबल, डिविडेंड पेबल 10 और 30, ठीक है। बैंक ओडी सर नीचे कहाँ है? बैंक ओवरड्राफ्ट। मुझे क्यों दिख रहा है, ये रहा बैंक ओडी 25,000 और 55,000 क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ ये रहा। प्रोविजन फॉर टैक्स 55,000, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं हमसे, नहीं पक्का। पक्का सर। तो 240 आ जाएगा, देखो जरा मैं एक बार। ये ले लिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कहाँ लिया, नहीं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कहाँ लिया। ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो शायद नहीं कंसिडर हुआ। It is important to note that a provision for doubtful debts is deducted from the trade receivable for calculating current ratio and quick ratio, ठीक है। Accrued income is included in current assets as well as quick assets, ठीक है। ट्रेड नहीं लिया ना भाई, नहीं इसका मतलब ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये क्या होगा फिर, नॉन करंट होगा। देखना जरा, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वही तो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखो इसके बारे में देख लोगे, हाँ बाकी तो कर लोगे, हाँ कर लूँगा।
ये कर लोगे आप फॉर्मूला डाल के ना 3.1 आ रहा, इसमें से फिर दो चीज़ें माइनस का कर लेना, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर ये क्या आ जाएगा 1.33:1। कमेंट में क्या है, द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज साउंड बिकॉज इट्स करंट रेशियो 3:1 है विच इज़ मोर देन द आइडियल रेशियो 2:1, और लिक्विड रेशियो ऑफ द कंपनी क्या है 1.25:1 विच इज़ ऑल्सो मोर देन द ideal ratio 1:1, therefore it can be said that a company is in the position to pay its current liability instantly। और तो कहीं हमारे को दिक्कत नहीं थी, नहीं सर। हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट देखना है। हाँ हाँ देखो फिर कहाँ आता है इसका, देखो बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं। ठीक है।